पहली कविता है। तपन मैंने शीर्षक इसलिए दिया कि पापा जब थे तो मैं एक बार अपनी गांव से थोड़ी दूर, एक गांव है पास में ही है, तो हम लोग गर्मी के दिन थे, तो मैं और मेरे पापा दोनों जा रहे थे। तो गर्मी का माहौल उस समय ज़रा ज़्यादा ही था, हवाएं चल रही थी तेज, चारों तरफ बहुत ज़्यादा तपन थी। और मैंने देखा आसपास है ना सारे पेड़ पौधे सब किसी में तो एक भी पत्ता नहीं बचा। और पशु पक्षियों में भी देखा मैंने, कोई नज़र नहीं आ रहा था। और हड्डियाँ पड़ी थी कुछ मरे हुए लोगों की और कुछ जीव जंतुओं की। पक्षियों की चहचहाहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। बड़ा गहन गंभीर माहौल था। और मैं छोटा सा था, तो पापा अपना जो गमछा लगाते वो गमछा लेकर के और मेरे उसको सिर पर उन्होंने रख दिया और फिर वो जा रहे थे। हम पसीना पसीना थे। और जब हम गंतव्य तक पहुँचे तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर इतनी ज़्यादा गर्मी है तो हम तो मर ही जाएंगे। और फिर मेरे दिमाग में ये आया कि और शीर्षक मैंने फिर लिखा इस कविता का, बाद में जब मैंने कविता लिख दी कि चारों तरफ मुझे ऐसा लगा, जैसा मैंने महसूस किया ये कि है सुर्ख धरा अंगारों सी, है सुर्ख धरा अंगारों सी, जलता नभ नीली ज्वाला से। आज ताल भी सुलग रहे हैं, पिघल गया हिमालय में, पुष्प पत्र सब बिखर गए हैं, वृक्षों के कंकाल खड़े। वाह। जो मैंने चारों तरफ देखा कि एक भी पत्ता तक नहीं वृक्षों में, पुष्प पत्र सब बिखर गए हैं, वृक्षों के कंकाल खड़े, बागों की कलियां झुलस रही हैं, सारे चमन वीरान पड़े। क्या बात। परिवर्तित रूप हवाओं के आंधी और तूफान उठे। गर्मियों के दिनों में अक्सर तेज हवाएं चलती है और चारों तरफ धूल का एक गुबार सा बन जाता है। तो परिवर्तित रूप हवाओं के आंधी और तूफान उठे, गगन जीतने को आतुर हो, धूल कण हुकार उठे। क्या बात। सूरज के तख्त प्रहारों से क्या कोई नहीं बच पाएगा। महसूस वैसे ही हो रहा था मुझे जब मैं जा रहा था। सूरज के तप्त प्रहारों से क्या कोई नहीं बच पाएगा, इन तीक्ष्ण किरणों की ज्वाला से क्या आज प्रलय हो जाएगा। दूर दूर तक सन्नाटा है, दूर दूर तक सन्नाटा है, पग पग पर शमशान पड़े, कुएं पर प्यासी लाश पड़ी और मेघदूत हैरान खड़े। वाह। जैसा मुझे महसूस हुआ मैंने, लेकिन कहते हैं ना कि जब एक चीज जाती है तो दूसरी उसके स्थान पर आती है। जब गर्मी के दिन गए और बारिशों के दिन शुरू हुए और वो तपन से मैंने थोड़ी सी राहत महसूस की, उसके बाद फिर हमारा मन भी परिवर्तित होता है और वो मन परिवर्तित हुआ एक दूसरी कविता में। और वो फिर मैंने उसको शीर्षक दिया बारिश। छोटी सी ही है, लेकिन मैंने अपने भाव की पहली बारिश में, जब इतनी गर्मी के बाद, इतनी तपन के बाद जब पहली फुहार बरसती है, बूंद बरसती है, तो एक बड़ा सुकून सा मिलता है। तो वो मैंने पहली बूंद के लिए कहा कि करती है नाद घटा घन घन। जब बारिश शुरू होती है गर्मी के बाद तो एक माहौल सा बनता है। पहले करती है नाद घटा घन घन, नभ पर चादर सी छाई। करती है नाद घटा घन घन, नभ पर चादर सी छाई, उधर चमकती दामिनी, आलोक बिखेरती मनराई। दामिनी मतलब बिजली। बिजली। करती है नाद घटा घन घन, नभ पर चादर सी छाई, उधर चमकती दामिनी, आलोक बिखेरती मनराई। और फूट पड़े नभ के निर्झर, फूट पड़े नभ के निर्झर, पवन ढिंढोरा कराई, मौसम का तनमन सिहर उठा, जब पहली बूंद धरा से टकराई। क्या बात। और आकाश नगाड़े बजने लगे, घुमड़ घुमड़ वर्षा आई, बीजों ने अमृत पान किया, हरियाली चहु और छाई। ये बारिश का मौसम, क्योंकि गर्मी की तपन के बाद जब हम पहली बार बारिश को महसूस करते हैं तो चारों तरफ ऐसा ही एक माहौल बनता है। डन। रेडी। ये कविताएं अगर आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि इनकी ज़रूरत है तो आप नीचे दिए नंबर पर मुझे फ़ोन करें। थैंक यू। थैंक यू।